शादी का मरहला कब आया? किस तरह हुई? शादी का घर भी वालों ने मरहला, घर वालों ने किया, ये और सब बहन-भाइयों ने? बात सुनो नईम साहब, मैं अगर आज जुल्फ़ी हूँ ना, हुँ, वो जो बोर्ड पेंटर और वॉल चॉकिंग और ये वो सारा है ना, उसकी वजह से हूँ मैं जुल्फ़ी। आप बिलीव करें, मैं लोगों को, अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैं पिछले 45 साल से, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं डेली ब्रश धोकर मिट्टी के तेल में ब्रश साफ करके सोता हूँ। नींद के डेली मैं तब से काम कर, मुझे मैं ना थकावट महसूस हो करता हूँ मैं अपनी पेंटिंग करते हुए, और मैं तब से ही काम कर रहा हूँ। उस ब्रश और रंग ने मुझे रंग दिया। उसने मुझे जुल्फ़ी बनाया है, उसने मुझे, शादी भी उसकी वजह से हुई है, मेरे बच्चे भी उसकी वजह से पढ़े हैं। जिस आप बिलीव करोगे, मैं जब तीसरी क्लास में था ना, दूसरी क्लास में, मुझे मेरे टीचर ने, मैं क्लास में पीछे-पीछे बैठता था। मेरे टीचर थे मास्टर सिराज उनका नाम, जिन्ना कैप पहनकर बैठे होते थे। मुझे कहते हैं ज़ुल्फ़कार। अच्छा, मुझे बचपन में रंग की वजह से काला-काला कहते थे। हुँ। तो उन्होंने कहा, ज़ुल्फ़कार वल्द अब्दुल गफ़ार खड़ा हो जाए। तो सारे तो मुझे काला-काला कहते थे, मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने कहा, तेरा नाम है, मैं खड़ा हो गया। मुझे कहते हैं, बस्ता उठाओ और निकल जाओ स्कूल से। तेरे वालिद साहब ने 3 महीनों से फीस नहीं दी, पौने 4 रुपया फीस हो गया, जाओ अपने वालिद साहब को कहना पौने 4 रुपए दें, फिर आप स्कूल आना। तो मुझे इस तरह स्कूल से निकाल दिया, फीस ना होने की वजह से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रश ने और रंग ने मुझे फिर रंगा है। फिर मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। शादी सर अरेंज मैरिज? यार, शादी तो अरेंज मैरिज कैसे? लव मैरिज। कैसे मुलाकात हुई? कहाँ हुई? मुलाकात ऐसे हुई कि मैं अल्हम्रा आर्ट सेंटर में, ज़ाहिर है मैं वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वहाँ पर मैं आर्ट क्लासेस भी लेता था। मैं, मेरे एक जो सीनियर टीचर थे, खालिद इकबाल साहब, कॉलन डेविड साहब, फिर इकबाल हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा, मैं उनके साथ असिस्टेंट टीचर था। क्योंकि मैं जॉब भी करता था, मेरी डायरेक्टर ने कहा, यार चलो लुक आफ्टर, इस तरह हमारा अपना एक बंदा भी रहेगा क्लासेस में। मैं उनके साथ असिस्ट करता था। जो मेरी वाइफ़ हैं, ये वहाँ पर स्टूडेंट थी। तो बस फिर मेरी स्टूडेंट थी, डेली उनकी ड्राइंग चेक करना, देखना, उन अच्छा लगना, फिर बातचीत शुरू हो गई। तो बात करते-करते शादी तक पहुँची। जब शादी तक पहुँची, तो मैं डर गया। मैंने कहा, यार अच्छी-खासी लड़की है, पढ़ी-लिखी है, खूबसूरत है, जुल्फ़ी साहब तुम की कर रहे हैं? मैंने, आप बिलीव करो ईमान से, मैंने, जब ये सारा सीरियसली हो गया कि हाँ ठीक है चलो, मतलब वो होते हैं ना इवेंट्स बीच में, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा, मेरी वाइफ़ उनीज़ा उसका नाम, मैंने कहा, यार यूँ करें, आप माशाल्लाह अच्छी-खासी हैं, पढ़ी-लिखी हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी फैमिली से हैं। आप सोच लो, आपकी तो बहुत अच्छी जगह शादी होगी। मैं इतना सिंसियरली, मैंने, कोई मशवरा दे सकता है? तो बहरहाल उन्होंने, हमारी थी ना जोड़ी एक, हुँ। अल्लाह ताला ने जोड़ी बनाई थी। बहरहाल हमारी फिर शादी, इस तरह शादी हुई। तो शादी के बाद बस फिर वही, शुरू में तो हर बंदा स्ट्रगल करता है यार, हम वो स्ट्रगल के दौर में थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, वो
इतना अच्छा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों जिस मैं कहता हूँ देखो यार अल्लाह का निज़ाम कि जिस स्टूडेंट को पौने 4 रुपए फीस ना होने की वजह से स्कूल से निकाला गया, फिर उसी बच्चे के बच्चे, उसी स्टूडेंट के बच्चे एचिसन कॉलेज में पढ़ते, पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेज और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया वहाँ पर। वो कलर ब्लेज़र उनके पास था और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डॉक्टर हैं। तो ये यार ये ज़िंदगी जो है ना, वो जो लाहौर है ना, ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ने तो दे दी हैं, इसमें लाहौर का बड़ा हाथ है। हुँ। इसमें ये जो अ, आपने पूछा था ना लाहौर, लाहौर तो एक माँ भी है, बाप भी है, दोस्त भी है, माशूक भी है। लाहौर तो लाहौर है यार। अच्छा 2 चीज़ें, वो जो है जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि वो समीना अहमद वाले कमरे में आपने बैठना जाके, वो वो कौन-सा दौर था? और उसके पीछे कितना पीरियड था लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जॉब का? और एक्चुअली मैं फिर अजीब-अजीब मैं कभी-कभी अपने आप से भी डर जाता हूँ कि यार आज कोई चीज़ मेरे साथ हुई है ना, तो वो रिपीट होती है कहीं किसी न किसी टाइम जाकर, किसी मतलब पॉज़िटिव शक्ल में जाकर ना। जिसने मज़ाक में या जिस तरह के मैंने इस जिन को नहीं रखना, हाँ, ठीक? एक वो था दिन। फिर एक दिन रहीम साहब उससे भी बीच की एक गैप की बात सुना दूँ। एक और कलीग थे मेरे, स्टेज मैनेजर, वो बहुत सीनियर थे मुझसे। टेलीफ़ोन था एक अलहमराज सेंटर के पास, हुँ, वो इंटरकॉम था सब अफ़सरान के पास। अच्छा जब मैंने पपेटियर था तो समीना और मेरी और सारी एक फैमिली बन जाती है ना फिर टीम की। तो मुझे उन्होंने कहा ये जाओ मेरे घर फ़ोन करके और उनको बता दो मैं ये काम है ये कर दो। मैं चला गया, उनका कमरा था, उनसे मैंने डायल किया उनके घर का नंबर, तो बीच में से किसी और एक अफ़सर ने उठाया, तब तो मेरी जॉब शुरू नहीं हुई थी। मुझसे कहता है कौन? अच्छा मैं क्योंकि समझा ये तो समीना अहमद का कोई होगा फैमिली मेंबर ऑपरेटर या ये नहीं, ऑपरेटर? नहीं, अच्छा ऑपरेटर हो। ऑपरेटर होगा बीच में से जिसने अटेंड किया। मैंने कहा फ़ोन रखें आप। तुम कौन हो? मैंने कहा ओह! ये तो कोई अफ़सर है। मैंने फ़ोन रखा, मैं भाग गया वहाँ से। मतलब है नईम साहब, फिर एक दिन वो आया कि ये अभी ये जिसकी वजह से डर के मैं भागा, मुझे एक दिन जब जॉब शुरू हो गई एक लेटर मिला कि आप ज़ुल्फ़कार अली ज़ुल्फ़ी स्टेज मैनेजर हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2 एंड हॉल नंबर 3 पूरे अलहम्रा का इंचार्ज हो। इंचार्ज ज़ुल्फ़ी है। मैंने सोचा यार वो बंदा वो भी स्टेज मैनेजर था। मैंने कहा वो बंदा जिसकी वजह से मैं भागा, वो भी बेचारा उसकी सीट पर मैं बैठ गया हूँ जाकर। तो ये 10 साल मैं ये स्टेज मैनेजरी की, 90 से 2000 तक। 2000 में जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना, तो एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर फिर ब्यूरोक्रेट आना शुरू हो गए। सईद अलवी साहब आए थे, जो पहले एक ब्यूरोक्रेट आए थे, यहाँ पर एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर। तो उनकी और समीना अहमद की और इनकी नहीं बनी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको समीना अहमद की जगह डिप्टी डायरेक्टर हम लगाने लगे। मैंने कहा सर प्लीज़ वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर वो हैं, मैं उनका काम मैं नहीं कर सकता। रहीम साहब वो क्योंकि फ़ैसला कर चुके थे, मेरे ऑर्डर की उन्हें मुझे उनके कमरे में बैठना पड़ा जा। हुँ, इस तरह मैं उनकी जगह पर आया। तो यार ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे मिलती हैं कि मुझे प्लेट में रख हुँ। रियली।
मैं अगर ये आप कहें जी मेहनत की है मैंने, कोई फ़ोकस्ड अभी भी मैंने कोई फ़ोकस्ड काम नहीं करता। बड़ा मैं एन्जॉय करता हूँ लाइफ़ को, आराम-आराम से लगा रहता हूँ।